तक कैद में अकेले रहने की कोशिश करूंगा। मुझे सील कर दो। बाय जिमी। उम्मीद है मैं पागल ना हो जाऊं। अगले 7 दिनों तक मुझे साउंड प्रूफ व्हाइट रूम में किसी भी ह्यूमन कांटेक्ट या उम्मीद के बिना जिंदा रहना होगा। और क्योंकि ये मानसिक रूप से खतरनाक है, इसीलिए एक डॉक्टर बाहर से ध्यान रखेंगे कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मैंने 23 साल पागलों के बीच काम किया है और ये उससे भी ज्यादा भयानक है। ऐसे रूम में 50 घंटे से ज्यादा रहना एक परमानेंट साइकोलॉजिकल डैमेज कर सकता है। और मैं यहाँ रहूंगा पूरे 168 घंटे तक। फिर उन्हें मुझे बाहर निकालना होगा क्योंकि उससे मुझे परमानेंट डैमेज हो सकता है। उसे 7 दिन जमीन के अंदर दफनाया। हाँ। क्या ये उससे ज्यादा मुश्किल है? बहुत मुश्किल, क्योंकि सोशल कांटेक्ट नहीं है। जब हमारे दिमाग में जानकारी नहीं आती तब क्रेजीनेस पैदा होती है, हैलुसिनेशंस होते हैं और पैरानोया भी होता है। और पूरे हफ्ते बचे रहने के लिए मेरे पास है मेरे सोने के लिए एक बेड, एक नोटबुक और पेन, एक रिफिलेबल वाटर बॉटल, एक टूथब्रश और टूथपेस्ट और एक सोप, टॉयलेट जाने के लिए बाथरूम और पानी के लिए एक सिंक। इस पॉइंट पर मैं समझ गया था कि इस चैलेंज में खुद को एंटरटेन करना बहुत ही मुश्किल होगा, खासकर 9वें घंटे पर जब मैंने ये किया। आप सोच रहे होंगे कि इन दीवारों पर कितनी टाइल्स हैं? और सही जवाब है पूरी 1900। और अगर छत और फ्लोर को मिलाया जाए तो ये है पूरी 2860। यह है कि मुझे जोरों से भूख लगी है, यानी खाने का वक्त है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे खाना कैसे मिलेगा, तो यहाँ है एक कन्वेयर बेल्ट जो पूरी 100 फीट की दूरी तक फैला है, ताकि मुझे ह्यूमन इंटरैक्शन के बिना ही खाना मिल सके। शायद मुझे अंदर 14 घंटे हो चुके हैं। कमाल की बात है ना, मुझे अभी से 2 घंटे ज्यादा लगने लगे हैं। और चैलेंज का सबसे मुश्किल पार्ट, अब तक मेरा खाना नहीं आया। सोच रहा हूँ यहाँ आने से पहले मुझे ज्यादा खाना खा लेना चाहिए था। जल्द ही कोई मुझे खाना खिला दे तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा दोस्त मेरे दोस्त मुझे कब खिलाएंगे? बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। अब क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ है, खाना आने के बावजूद भी 2 घंटे बाद चेक करने पर एहसास हुआ कि खाना आ चुका था। मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। अब ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। कम ऑन। तो जब मैंने फाइनली चेक किया, ओह, मैंने सोचा नहीं था कि खाना आएगा। इसका टेस्ट कमाल है। ये ठंडा और पिलपिला है, पर खाने के लिए कुछ तो मिला, तो सच में ये बढ़िया है। ये सॉलिटरी कंफाइनमेंट सेट लिटरली मेटल चेन से बंधा हुआ है। अगर इस सेट में आग लगती है तो इसे खोलने से पहले ही मैं जिंदा जलकर मर जाऊंगा। तो कैसे बिताए? अगर बेसिक स्टिमुलेशन में ही उसका ये हाल है तो मुझे नहीं लगता कि वो 7 दिन तक टिक पाएगा। दिलचस्प है कि जब आप किसी से सब कुछ ले लेते हो, तब एक आम सी मेटल प्लेट भी एक आईफोन जितनी मजेदार लगती है। वो जल्द ही चिड़चिड़ा हो जाएगा इस बोरियत की वजह से। जैसे कि मेरे अंदर का इंसान मर रहा है। मैं बस सोने जा रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है। शायद मुझे चैलेंज में 40 घंटे हो चुके हैं। जिमी जितना सोच रहा है उससे 6 घंटे पीछे है। इसका मतलब अभी दूसरे दिन के 4 बज रहे होंगे। मुझे लगा आज ट्रैक पर आ जाएगा। वक्त का अंदाजा खोने से दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे बस नींद ही नहीं आ रही। ये लाइट्स मेरे दिमाग पर बहुत असर कर रही हैं। शायद अगले 5 दिनों तक ऐसे ही पड़े रहना चाहिए। उसे नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं है। वो बस सो कर वक्त बिताना चाहता है, पर उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि जागते हुए उसका ध्यान उस चीज पर आकर्षित कर सके। वो दीवार चढ़ रहा है। इंसानों के लिए वो स्वाभाविक है, वहाँ से आजाद होने की एक कोशिश। मैंने कैसे सोचा कि 4 बज गए? जब मेरा दूसरा खाना आया तब लगा बस कुछ ही मिनट्स हुए हैं। अब कन्वेयर बेल्ट पर क्या आया है? रुको, अभी कितना वक्त हुआ है? क्या मुझे दोनों खाने हैं या बेशक ही डे 2 होगा जब मुझे सेकंड ब्रेकफास्ट मिला, पर मैंने पूरा नहीं खाया था। शायद उन्हें बुरा लगा होगा कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं खाया, शायद नहीं। इस वक्त मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो खाना कन्वेयर बेल्ट पर कब से पड़ा हुआ था। देखा, वो थोड़ा पैरानॉइड हो रहा है। अच्छा। और यही चीज वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी। ये बस दूसरा दिन है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखते हैं मैं कहां तक गिन सकता हूं। 1 2 3 4। ये पागलपन लग रहा है। 565 566 567। पर जब हम ऐसे हालात में होते हैं और करने के लिए कुछ नहीं होता, 999। तब हमें बस उसे अपनाना होता है। 1। और पूरे चैलेंज के दौरान सोने की मेरी स्ट्रैटेजी ने मेरा टाइम तो पास कर दिया, लेकिन आखिर में कुछ दिक्कतें भी हुई। वहाँ खाना दिख रहा है। ये बहुत पिलपिला और ठंडा है। ये यहाँ पर कब से पड़ा है? वो खाना वहाँ 7 घंटों से पड़ा है। मैं सच में ये आइसक्रीम खाना चाहता था। इसमें खाने लायक कुछ बचा होता तो अच्छा होता, पर मैं फिर से भूखा रह जाऊंगा। नॉर्मली क्योंकि हम एक साथ कई वीडियोस पर काम करते हैं, तब मैं आमतौर पर बहुत स्ट्रेस्ड होता हूँ। पर अभी की बात करूँ तो मैं उतना स्ट्रेस फील नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि अभी दुनिया में हो रही कई सारी कूल चीजों को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। ये अजीब है। ये एक अलग ही इमोशन है जिसकी मुझे आदत नहीं है। ये बहुत ही अजीब है कि कुछ ना कर पाना कितना मुश्किल है। मुझे सच में बहुत बोर हो रहा है। ये मेंटली बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं बोर हो गया हूँ। मदद जाने से बचा सके। मैं इमेजिन करूंगा जैसे मैं पार्क में चल रहा हूँ। यहाँ हरी घास है, कोई फिशिंग कर रहा है। वो लिटरली अपने दिमाग में सिनारियोस बना रहा है। ओह माय गॉड। आज आसमान बहुत साफ है, पंछियों की आवाज है। तुमने मेरी इमेजिनेशन बर्बाद कर दी। ओह माय गॉड, हम उसे पागल होते देख रहे हैं। उन्होंने और खाना भेजा है। शायद यहाँ है थोड़ा राइस आने वाला है।
मैं बोर हो गया हूँ। अब भी इस रूम में मुझे 2 दिन बिताने हैं और अब लग रहा है कि एक पॉइंट पर मैं बाहर निकल जाऊंगा। ये डे 4 चाहे है मैं कितना भी चिल्लाऊं, भीख मांगू या विनती करूं, या डकारूं। वक्त से पहले मुझे बाहर मत आने देना। ठीक है जिमी, समझ गया। मेरा दिल कह रहा है कि अब तक मैंने 113 घंटे पूरे किए हैं, मतलब कि अभी 55 घंटे बचे हैं। जो भी एडिट कर रहा है इन्हें दिखाओ कि असल में कितने घंटे बचे हैं। उम्मीद है वो 55 घंटों के आसपास ही होगा। शायद जो हो रहा है उससे वो गुस्सा करेगा और शायद पैरानॉइड भी हो जाएगा। एक इंसान को प्राइवेसी भी नहीं मिल सकती है क्या? वहाँ पर एक कैमरा है, वहाँ ऊपर एक कैमरा है, वहाँ कैमरा है, कैमरा 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 कैमरा। मेरे ऊपर बहुत सारे कैमरास लगे हैं 24/7। क्या होगा अगर मैं कैमरा को फेंकूंगा? कन्वेयर बेल्ट, ओह जीनियस, इसे बॉलिंग जैसे फेंकता हूँ। मेरी उंगली को लग गई। आओ। मैंने सारे इंसानी अधिकार खो दिए हैं। अंदाजे से 5वां दिन आधा तो हो ही चुका होगा। मुझे गर्लफ्रेंड की याद आ रही है और मेरी गैंग की भी, यहाँ तक नोलन भी। यहाँ तक नोलन भी। अगर अभी कहा जाए तो कहूँगा मेंटली मेरी हद पूरी हो चुकी है। ये सच में बहुत ही इनह्यूमन है। मैं यहाँ पर इतने लंबे वक्त से हूँ कि मेरे सपनों में भी मैं खुद को इस रूम में ही देखता हूँ और सोचता हूँ कि ये 5वां या 6वां दिन है और फिर जाग जाता हूँ और पता चलता है कि ये सपना था। अभी वक्त क्या हुआ है? मैं बहुत सारे पैसे दूंगा, बस बता दो कि आखिर वक्त क्या हुआ है। चलिए देखते हैं मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि चैलेंज में 33 घंटे बचे हैं। मैं 5 बार सोया हूँ। रीजन नंबर 2, मैं दिन में 1 बार टॉयलेट जाता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं 5 बार टॉयलेट गया हूँ। रीजन नंबर 3, मेरी गर्दन पर यहाँ बहुत से बाल आए हैं जो कि आमतौर पर 1 हफ्ते में आते हैं। अगर किसी वजह से ये 5वां दिन होगा या ऊपर वाला ना करे, किसी वजह से ये 4था दिन होगा, तो मैं मेरा आपा खो दूंगा। जब मैं सो रहा था तब मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने 1 लाख तक गिनती की थी। इसलिए जागने पर मैंने सोचा मैं इस रूम के 1000 चक्कर लगाऊंगा, बस ऐसे ही पुराने दिनों के नाम। और ये होगा मार्कअप 1 2 3। ये फुटेज अब देखकर कमाल लग रहा है। मैं दिमाग जगह पर रखने के लिए चक्कर लगा रहा था। 1000 बहुत ज्यादा है, अभी से सर घूम रहा है। इस पूरे चैलेंज में मैं पानी ले रहा था इस सिंक से और मैं सच कहूंगा ये मुझे नहीं ब्रो। सर्कल एक फ्लेवर कार्ट्रिज है जो हम वाटर बॉटल पर लगा सकते हैं और सादा पानी भी टेस्टी लगता है। इस इसे देख रहा है, गुस्सा कर रहा है, खाना मिलने पर खुश हो रहा है, बिल्कुल बच्चे जैसे। शायद अब बस 8 घंटे बचे हैं और फिर उसके बाद वो दरवाजा खोल देंगे और फिर मैं आजाद। मुझे ऐसी उम्मीद तो है, बस 8 घंटे बचे हो। उसे लग रहा है वो अभी आखिरी के कुछ घंटे से सो रहा है। उसे ऐसा ही लग रहा है। एहसास होने पर दिल टूट जाएगा। लिटरली सच कहूँ तो ये सीरियस है। किसी भी पल, अब किसी भी पल वक्त बिताने के लिए मैं गिनती शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दुखी मैं हो दुखी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे रहना नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे रहना नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। ये शायद ही इंसान है। वो बेड पर लेटा है, आंखें ढकी हुई हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहोगे। वो कैसे बर्ताव करेगा? क्या वो एक नया इंसान होगा? मुझे फिक्र है कि वो ऐसा इंसान होगा जो कुछ भी करने के काबिल नहीं है। हमने आज तक उस पर इतना प्रेशर नहीं डाला है जितना इस वीडियो में डाला है। क्योंकि उसका ह्यूमन कांटेक्ट पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, एकदम आराम से, जैसे कि एक बच्चे को जगा रहे हो। वेल, बस 10 मिनट बचे हैं, चलो तैयार होते हैं। थैंक यू। गुड लक। मैं मरने वाला हूँ। एक मिनट, मैंने पैंट्स नहीं पहनी है। Oh my God! हे जिमी, सॉरी, मैं बस पैंट पहन रहा था। बाहर इतना उजाला नहीं है। कैसा लग रहा है भाई? सर थोड़ा हल्का पड़ गया है। पता है ये अजीब है, पर इस चैलेंज के बाद इंसानों से कैसे मिलते हैं मैं भूल गया हूँ। कहाँ जा रहे हो? आंखों के सामने वो तेज रोशनी नहीं है तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। वो सीलिंग